एक रात दो आदमी जॉन और एडगर एक साथ खाने पर थे जब स्कूल के दिनों के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। जॉन ने एक अजीब कहानी सुनाई। जब मैं 1977 के सितंबर में था, मैं स्कूल गया तो फौरन मेरी दोस्ती एक स्कॉटिश लड़के मैकलोड से हो गई। ये एक बड़ा स्कूल था और उस्ताज़ा अक्सर तब्दील हो जाते थे। एक टर्म में एक नया उस्ताद सिम्पसन स्कूल पढ़ाने आया। वो हमें लातीनी पढ़ाता था। सिम्पसन लंबा, जर्द चेहरे वाला और काली दाढ़ी के साथ था। वो लड़कों में मकबूल था क्योंकि वो हमें मुख्तलिफ हदायत देता था। ममालिक के अपने सफर के बारे में कहानियां सुनाया करता था। उसके पास हमेशा एक पुराना सोने का सिक्का होता था जो उसने तुर्की के सफर में पाया था, और एक दिन है उसने हमें ये सिक्का करीब से देखने दिया। सिक्के के एक तरफ एक बादशाह का सिर था, मुझे नहीं मालूम कौन सा बादशाह, और दूसरी तरफ GWS के हुरूफ और तारीख 24 जुलाई 1875 दर्ज थे। हम सिम्पसन की क्लासेस से लुत्फानंदोज होते थे क्योंकि वो हमें अक्सर अपनी मर्जी के जुमले बनाने को कहता, बजाय उसके कि हमेशा ग्रामर की किताब के बोरंग मुश्किल करवाए। एक दिन उसने हमें लातीनी में याद रखना, रिमेम्बर, वाले जुमले लिखने को कहा। हम सब ने मामूल के मुताबिक जुमले लिखे और सिम्पसन हमें जुमले लिख हर एक को दुरुस्त करने के लिए आया। मेरा दोस्त मैकलोड एक जुमला सोचने में मुश्किल महसूस कर रहा था। जब वक्फे की घंटी बजी तो मैंने देखा कि उसने जल्दी से कुछ लिखा, ठीक उससे पहले कि सिम्पसन इस तक पहुंचता। इस दिन मैकलोड का जुमला सबसे आखिर में दुरुस्त किया गया और मैं क्लास रूम के बाहर इंतजार करता रहा। जब वो बाहर आया तो वो गहरी सोच में नजर आ रहा था। क्या हुआ? क्या सिम्पसन गुस्से में था? मैंने पूछा। नहीं, मेरा जुमला दुरुस्त था। शायद मैंने मेमेंटो पुटी इंटर क्वातुअर टैक्सोस लिखा, मैकलोड ने जवाब दिया। अच्छा, उसका मतलब क्या है? मैंने पूछा। यही तो अजीब बात है, मुझे ठीक से मालूम नहीं। आखिरी लम्हे तक मैं कुछ भी लिखने के बारे में नहीं सोच सका और फिर ये अल्फाज अचानक मेरे दिमाग में आ गए। उन अल्फाज के साथ मुझे एक तस्वीर भी दिखाई दी। मेरा ख्याल है कि उस है का मतलब है 4 दरख्तों के दरमियान कन्मे को याद रखो। जब सिम्पसन ने यह पढ़ा तो वो काफी देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मेरे खानदान और मेरे बारे में सवालात करने शुरू किए और आखिरकार मुझे जाने दिया। हमने जल्द ही इस सबक और मैकलोड के अजीब जुमले को भुला दिया क्योंकि अगले दिन मैकलोड बीमार हो गया और एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आया। 1 महीने बाद एक और लातीनी सबक के दौरान सिम्पसन ने हमें अपने जुमले कागज पर लिखने को कहा, लेकिन जब वो जुमलों को देख रहा था तो हमने उसे कहा कि वो जुमले कागज पर लिखने की कोशिश करे। एक कागज देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इस पर लिखा था, C2 नॉन वेनेरे सेड में एगोवेनियम एट्टे। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब सिम्पसन ने इस जुमले को पढ़ा तो वो खौफजदा हो गया और कमरे से बाहर भाग गया। हम सब हैरानी के साथ वहाँ बैठे रहे कि क्या करना चाहिए। आखिरकार मैं उठा और कागजात को देखने गया। सबसे ऊपर वाले कागज पर सर्क स्याही से लिखा हुआ था। ये अजीब बात थी क्योंकि हमारी स्कूल में सर्क स्याही का इस्तेमाल मना था। जुमले के बारे में सब लड़कों ने कसम खाई कि ये उनमें से किसी का नहीं था। मैंने कागजात की गिनती की और हैरत हुई कि वहाँ 17 कागजात थे, हालांकि हमारी क्लास में सिर्फ 16 लड़के थे। ये इजाफी कागज कहाँ से आया, कोई नहीं बता सका। मैंने वो कागज अपनी जेब में डाल लिया और दोपहर तक उसे देखा नहीं। जब मैंने उसे दोबारा निकाला तो वो कागज बिल्कुल सफेद था। सर्क लिखाई का कोई निशान नहीं था, लेकिन वही कागज था क्योंकि उस पर मेरी इंगलियों के निशान मौजूद थे। अगले दिन सिम्पसन स्कूल आया, लेकिन वो काफी परेशान और थका हुआ लग रहा था। लेकिन उसी रात कुछ और अजीब हुआ। आधी रात के करीब मैं अचानक जाग गया। मेरा रूममेट मैकलोड खौफजदा होकर मुझे जगा रहा था। जल्दी आओ,
मुझे लगता है कि कोई सैमसन के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मैकलोड ने सरगोशी में कहा, मैंने एक अजीब शख्स को सैमसन है के कमरे के बाहर खड़ा देखा। वो बहुत लंबा, दबला पतला था और जिंदा इंसान की तरह नहीं लगता था। हमने रात भर खिड़की के पास बैठे इंतजार किया, लेकिन कुछ और नहीं देखा। सुबह जब हम जागे तो हमें खबर मिली कि सैमसन कहीं नहीं मिला। उसके बाद हमने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। 1 साल बाद एडगर, जान का दोस्त, आयरलैंड में अपने एक दोस्त के पास गया। दोस्त ने बाग के एक कोने में 4 दरख्तों के दरमियान एक पुराने कन्वे का जिक्र किया। वहां खुदाई के दौरान 2 पुराने ढांचे मिले। इनमें से एक की जेब से एक सोने का सिक्का मिला, जिस पर GWS और 24 जुलाई 1870 लिखा हुआ था। एडगर ने सिक्के को पहचाना और जान की कहानी याद आ गई। लेकिन उसके बाद किसी ने सैमसन या उस अजीब वाकये के बारे में कुछ और नहीं सुना।